नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, राष्ट्रीय आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक। हमारे पेशेंट हैं गीता देवी। ये जिस समय हमारे पास आए थे काफ़ी ज़्यादा ही रुष्ट थे और तकरीबन 48 केजी के आसपास वजन था, जिसमें मरीज पे जब हमने थेरेपी की तो मरीज को जो शुरुआत में बुखार वगैरह आने लगा, जिसकी वजह से हमने इनकी थेरेपी एक दिन छोड़ एक दिन की, है ना। अभी एक दिन छोड़ थेरेपी एक दिन करने का कारण ये बना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं आ जाऊंगा, बाहर से हूँ, मेरी सुबह शाम करके थेरेपी कर दीजिए, दिन में 3 थेरेपी कर लूँगा। तो ये सब कुछ बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। पेशेंट थेरेपी कराने के बाद कितना रिलैक्स कर रहा है, जितना रिलैक्स करेगा उतनी ज़्यादा मसल सीलिंग होगी। अब पेशेंट को थेरेपी किया और सोच रहा है शाम को फिर करा लें, तुरंत के तुरंत सब थेरेपी से हो जाएगा, नहीं। थेरेपी के बाद आराम करना भी ज़रूरी है। हमारा पेशेंट को एक थेरेपी के बाद कहीं ना कहीं उसमें इतनी थकावट होती थी कि थकावट की वजह से उसको फीवर आ जाता था और हमको 24 से 48 घंटे लगते थे उस पेशेंट को रिकवर कराने में। अभी धीरे धीरे करके हमने उसको कुछ दवाइयाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें क्या क्या बताई थी, जरा बताओ हमारे मरीजों को। दूध वगैरह और लड्डू। बताओ तो मरीज भी खाएंगे ना दूसरे। कैसे लड्डू बनाए थे? देसी गुड़, ड्राई फ्रूट डाल करके देसी गुड़ के लड्डू, उसमें घी भी डाला गया था। ऐसा नहीं है कि हम घी बना कर देते हैं, लोग घी नहीं खाते। घी खाना जरूरी है या बेकार? जरूरी है। हमने बताया ना, घी खाना जरूरी है। तेल खाना, मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां ये चिकनाईपन कम होने की वजह से आती हैं। ज़्यादातर इसमें अगर व्यक्ति के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, तभी ऐसी बीमारियां आती हैं। तो जितना भी तेल है वो कौन सा खाना है? प्लांटेड ऑयल खाना है, ना कि एनिमल ऑयल। प्लांटेड ऑयल यानी कि जैसे मस्टर्ड ऑयल है, तिल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ये आप खा सकते हैं। ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। इससे ड्राई फ्रूट्स में ले सकते हैं बहुत सारी चीज़। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो वो सभी ड्राई फ्रूट्स खा सकता है। ख़ास तौर पे अगर जो परहेज होता है उस परहेज में पपीता नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है, ठंडे पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट या बहुत ज़्यादा ऐसा पदार्थ जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ऐसा चीज़ें नहीं खानी है। बहुत हाई ब्रॉड एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बॉडी रूखी हो जाती है, तो पेशेंट को आराम मिलने की जगह दिक्कत होने लगती है। आज जब हम 30 दिन बाद खड़े हैं तो आज अपने को कितना % दर्द है? साफ साफ बोलो, कितना है? बिल्कुल दर्द नहीं है। बिल्कुल दर्द नहीं है, पता चलना चाहिए ना। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा एक बार डाउट होता है ना कि स्पीड थोड़ा सा ग्रेड बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, MRI कराएं, बीच में एक बार चेक करते हैं। तो ये 30 नवंबर को हमने जब इनकी थेरेपी स्टार्ट की थी, ये उस समय की MRI है, जिसमें हमारा जो स्पेस आया था वो L4 L5 तकरीबन 8 mm के आसपास था। हमने पहली 20 थेरेपी करी हैं। पहली 20 थेरेपी में जो है हमारा स्पेस आया है 9.9 mm। लगातार सभी जगहों पे हमारे स्पेस बढ़े हैं। इसी तरीके से अभी भी लगभग जब हमने हमारा बीच में कराई थी तभी डिस्कार्नेशन लगभग था, और इनका जब वजन था 48 किलो वजन लेके आई थी, और अभी कितना है? 57 किलो। टोटल कितना वजन बढ़ा? 9 किलो वजन बढ़ा। वजन बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बिलो BMI थे। बिलो BMI के साथ में ही जो है काफ़ी ज़्यादा शुष्क और रूखे हो गए थे। अभी पेशेंट हमारा ठीक है। अब हम पेशेंट से जानेंगे इस थेरेपी से, और पेशेंट की जो खास अटेंडेंट हैं उनसे इस थेरेपी के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी। बेटा आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारी थेरेपी के बारे में? सर हम आपके लिए अच्छा ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि 100% नहीं तो 99 तो फुल तरीके से आराम है। 99 तो पूरा आराम है। और आप अंदर थेरेपी करवाती थी, कहीं वहाँ कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है कि महिलाएं होती हैं, पुरुष आते जाते रहते हैं बहुत सारे, तो लोगों को यहाँ महिलाओं को कई बार लगता है कि सर वो कैसे थेरेपी कराएंगे। तो क्या ऐसा होता है बार बार आपके कमरे में पुरुष जाते हैं क्या? नहीं जाते। मैं खुद गई हूँ 2 दिन। हाँ, 2 दिन खुद देखने गई थी बिटिया। लगता है क्या कोई अकेली महिला आकर के थेरेपी करा सकती, नहीं करा सकती? सर क्या एक्सपीरियंस है, आपको लगता है हो जाएगी? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हमारा प्रयास रहता है रीढ़ की हड्डी के जो भी मरीज हैं उनकी थेरेपी में भी उनको करवाने में कोई असुविधा ना हो,
उनके हाइजीन का भी मेंटेन रखा जाए, उसको जितना बेहतर सुविधाएं दी जा सके वो हम बेहतर अपनी सुविधाओं पे भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो थेरेपी की क्वालिटी है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि हमने पहले फिजियोथेरेपी करा लिया और साल भर फिजियोथेरेपी करा ली, उसके बाद आराम नहीं मिला, या हमने मान लीजिए अपना न्यूरोथेरेपी या मान लीजिए कायरोप्रैक्टिस का आजकल बहुत चलन चला है, हमने कायरोप्रैक्टिस करा लिया। कायरोप्रैक्टिस से ठीक नहीं होते, उससे रिलैक्सेशन मिलता है, ये लोगों को समझना चाहिए। समय के साथ धीरे धीरे ही आराम मिलता है। जहाँ पे मसल्स ड्राई हो रही हैं, जहाँ पे उसका डेसिकेशन आ रहा है, वो धीमे ही जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। अभी अगर इस पेशेंट को बोले दर्द में 100% आराम आ गया, अगर ये पेशेंट खाना पीना छोड़ देगा, रूखा करने लगेगा, तो मरीज अच्छा रहेगा या बेकार होगा? बेकार हो गया। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं होती, इसमें मरीज को भी अपनी सेहत के प्रति पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी यदि ऐसी कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिया गया मेरा नंबर है। कितनी थेरेपी में आराम मिला आपको पूरी तरीके से? कितनी थेरेपी? सर 20 में तो लगभग ठीक था, 90 तक। हाँ, अभी जो 9% 10% अभी यानी बचा हुआ जितना भी 10% था वो हमारे बाद की 10 थेरेपी में कंप्लीट हो गया है। और अब इनको हमारा ये कराना चाहें इसके आगे की तो करा सकती हैं, नहीं कराना चाहें तो ये इन पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेशेंट को जब दर्द नहीं होता है तो पेशेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। दूसरी चीज़, भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर ये हमारे आगे भी बातें मानेंगी, बची हुई एक्सरसाइज करेंगी समय समय पे। जब मौसम बदलता है उसके अकॉर्डिंग कुछ थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है पंचकर्मा की, तो वो आकर के लेती रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।